से मैं मिसेस महाना, स्टेट स्पोक्स पर्सन, आम आदमी पार्टी, आपसे मुखातिब हो रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। और तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आज बात करना चाहती हूँ। एक, प्यूपल टीचर रेशियो वर्सेस क्लास टीचर रेशियो। देखिए, बहुत महीनों से मैं भी इस बात को देख रही थी और तरह तरह के स्कूलों में मैंने विजिट किया है, बॉर्डर एरिया के स्कूलों में भी, गवर्नमेंट स्कूलों में मैंने विजिट किया है और ये पाया है कि कहीं किसी स्कूल्स में स्टाफ ओवरलोडेड है और कहीं किसी स्कूल में अगर 8 क्लासेस हैं वहां सिर्फ 2 ही टीचर हैं। अब बताएं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी स्टेट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। दूसरा, अभी हाल ही में पीछे रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर्स की बात हो रही थी और जो टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, गवर्नमेंट टीचर के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विनोद शर्मा, उन्होंने भी अपना रिजेंटमेंट दिखाया है ये बोल के कि रहबरे तालीम के अंतर्गत जो टीचर्स आपने अपॉइंट किए हैं, जो परमानेंट टीचर एक लोकेशन में होंगे, लेकिन अभी क्योंकि रैशनलाइजेशन की वजह से अब उनकी पोस्टिंग आप एक जोन से दूसरे जोन में कर रहे हैं। तो जब आप एक टीचर को एक जोन से दूसरे जोन में कर रहे हैं तो वो जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका क्या? इसका मतलब हम सिर्फ वादे कर रहे हैं, जुमले कस रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में, हकीकत में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका नुकसान हमारे बच्चों को हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 38 साल इस शिक्षा के क्षेत्र में देने के बाद, पूरे हिंदुस्तान के स्कूलों में पढ़ाने के बाद, जब मैं यहाँ पहुंची हूँ और अभी हाल ही में रिटायर हुई हूँ एज अ प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल से, तो मेरे को ये लगा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, हेल्थ इज कंसर्न, एंड ऑफ कोर्स स्लोली एंड स्टेडीली वी आर टेकिंग अदर इश्यूज ऑल्सो। बट एजुकेशन का जो स्तर हमने दिल्ली में, पंजाब में अब किया है, वो आप मुझे बताएं कहां है जम्मू कश्मीर में। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मिस्टर विनोद जी ने हमें मीडिया को भी बताई थी और मेरी जब मैं ये खबरें देखती हूं कि उसमें 3-7 चीजें हैं जो रैशनलाइजेशन आप टीचर्स की कर रहे हैं। उसमें टीचर ने स्कूल में पढ़ाना भी है, बच्चों को खाना भी खिलाना है, मार्केट से दाल सब्जी चावल आटा लाना भी है क्योंकि मिड डे मील के तहत उनको खाना भी खिलाना है, उसने वो टीचर ने बनाना भी है और उसके बाद उसने बीएलओ ड्यूटीज भी देनी है, सर्वे ड्यूटीज भी देनी है, डाटा कलेक्शन भी करना है, अटैचमेंट कईयों की हो रही है डीसी ऑफिस में, किसी की एडीसी ऑफिस में। मैं आपको यहाँ एक पर्सनल उदाहरण आपको देती हूँ क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि मैं खाली न्यूज, दूसरी न्यूज को पढ़ के यहाँ बोल रही हूँ। मैं जब प्रिंसिपल थी डीपीएस कठुआ में, तो जिन टीचर्स ने, गवर्नमेंट टीचर्स ने बीएड नहीं कर रखी, तो ऑलमोस्ट 200 टीचर्स वहां पे आए जो बीएड कर रहे थे और उनका मैंने एक वर्कशॉप ली। तो जब मैं कुछ टीचर्स को उठा के उनसे ये पूछ रही थी कि आप मुझे बताएं, अगर आप क्लास 8 के बच्चे को पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये टॉपिक है, तो आप मुझे बताएं जो 3 डिफरेंट लेवल के बच्चे होते हैं उनको आप तीनों लेवल के बच्चों को अलग अलग कैसे पढ़ाएंगे। तो मुझे सुन के ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि 200 में से ऑलमोस्ट 50 ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे ये बोला, मैम पिछले 6 महीने से हमने स्कूलों की शक्ल ही नहीं देखी है, हम क्लास में ही नहीं गए हैं, हमारी या तो इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, कोविड की ड्यूटी लगी हुई है, डीसी ऑफिस में मैं अटैच हूं, डीडीसी ऑफिस में अटैच हूं। इमेजिन, आप एक टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ टीचर, एज अ सब्जेक्ट टीचर, और उसने बच्चों की शक्ल पिछले 6 साल से देखी नहीं है। ये विडंबना नहीं तो और क्या है? ये क्या हम, ये गवर्नमेंट और ये एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच के ये काम कर रही है और क्या सोच के कर रही है कि बच्चों का भला कैसे होगा? आप बच्चों को दरकिनार कैसे कर सकते हैं? कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके बच्चे पढ़े लिखे ना होंगे। ये गवर्नमेंट चाहती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि बच्चे पढ़े ही ना, क्योंकि अगर
पढ़ लिख जाएंगे तो इस गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनसे सवाल पूछेगी और पढ़े लिखे बच्चों के सवालों के जवाब इस गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये आप जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो रहबरे तालीम के तहत अभी जो जोनल में आप ट्रांसफर्स करने लगे हैं, आप मुझे ये बताएं कि जब एक टीचर दूसरी जगह जाता है और एक ही स्कूल में 10 टीचर इकट्ठे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं कोई कहना नहीं चाहिए। ऊपर के लोग जो हैं, जो अच्छी पोस्टों पे बैठे हैं, उनकी पत्नियों को पोस्टिंग्स घर के बगल वाले स्कूल में दी जाती है। वहां से भी दूसरी जगह से भी टीचर्स लाके वहां एक्स्ट्रा स्टाफ रखा जाता है और उनकी सालों साल पोस्टिंग्स ही नहीं होती है। क्यों? इनको कोई सवाल करने वाला नहीं है। मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एज अ स्पोक्स पर्सन, और क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में खुद 38 साल रही हूं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो ऊपर बैठे जितने भी अधिकारी हैं, उनकी पत्नियां स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, क्योंकि तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, वो पास के स्कूलों में, घर के पास जो स्कूल है वहां पे उनकी पोस्टिंग 15-15 साल से पोस्टिंग उनकी नहीं हुई है। और आप यहां से उठा के सांबा से, यहां बॉर्डर एरिया से, अखनूर से बच्चा कश्मीर भेज रहे हैं मरने के लिए। आप उनकी सिक्योरिटी के बारे में क्या कर रहे हैं? 128 दिनों से बच्चे धरने पे बैठे हैं। हर कोई चाहता है कि हमें सिक्योरिटी मिले, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या बात है? दो तरीके के लोग होते हैं, एक खास लोग और एक आम लोग। खास लोग, अगर उनको एक टेलीफोन भी जाता है और उनको थ्रेट मिलती है तो आप उन्हें Z+ सिक्योरिटी देते हैं। हाँ, आम आदमी जब उनकी लाशें भी आ रही हैं, उनको टारगेट किलिंग भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्यों? तो आपसे क्वेश्चन करना चाहेंगे, ज्यादातर देखा जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर कोई टीचर एब्सेंट होती है तो उनकी जगह पीरियड लेने के लिए दूसरी टीचर अवेलेबल नहीं होती है। या कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर एक टीचर की ट्रांसफर हो जाती है गवर्नमेंट स्कूल में तो महीनों लग जाते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए दूसरी टीचर रिक्रूट करने के लिए। तो क्या लगता है प्रोसेसर इस तरह का होना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई इसमें सफर न करें? देख, दो बातें हैं बेटे आपने जो पूछी हैं मेरे से। एक तो प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर कोई टीचर छुट्टी ले लेता है और वो एक दिन पहले एप्लीकेशन देता है, तो जो अगले दिन का टाइम टेबल होता है उसमें देखा जाता है सिलेबस क्या है, बच्चों का कितना पढ़ाया है। जो टीचर छुट्टी जाता है वो प्लान करके अपनी वर्कशीट जाता है। अगर टीचर सारे इन्वॉल्व हैं तो जितने भी, या डांस टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं, क्योंकि वो वर्कशीट बना के पहले गया हुआ है, उसकी कॉपीज हम पहले निकाल देते थे, तो टीचर जाके जैसे एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, ले लेता है बच्चों का। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई टीचर ही नहीं है और टीचर बिना वजह छुट्टी ले लेता है, और छुट्टी भी गवर्नमेंट टीचर्स ऐसे नहीं लेते, एक दिन की छुट्टी लेके जाएंगे, वहां से मैसेज कर देंगे और 4-4 दिन तक वो गायब रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। अगर एक टीचर छुट्टी लेता है और प्लान करके लेता है तो ये स्कूल की जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये उनका काम होता है कि जो उस दिन का टाइम टेबल है उसमें जो टीचर फ्री होता है उसको आप सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन आप दीजिए। लेकिन जो टीचर छुट्टी जा रहा है उसका ये दायित्व बनता है कि जाने से पहले वो एक वर्कशीट या कोई ऐसा काम करके दे, कोई भी टीचर जाके बच्चे, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो उसमें कोई हर्जाना न पड़े। दूसरी बात आपने बोली पोस्टिंग्स की। आप चले जाएं अखनूर की तरफ, आप चले जाएं कठुआ के बॉर्डर एरियाज में, आप चले जाएं रजौरी, पुंछ, कहीं पे भी चले जाएं, आप देखें जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं 8-8, 9-9 साल से टीचर्स ही नहीं गए हुए हैं और वहां से पोस्टिंग होने के बाद दूसरे टीचर्स आए ही नहीं हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि अगर एक टीचर की पोस्टिंग हो गई है तो उसकी जगह टीचर इमीडिएटली होनी चाहिए। अगर आपके पास टीचर्स कम हैं तो आप अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? बच्चे पढ़ने लिखने के बावजूद भी बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं जब प्रिंसिपल थी और मेरे पास जब बच्चे आते थे, इंटरव्यूज में जब लेती थी, तो एक सब्जेक्ट के लिए 50-50 बच्चे इंटरव्यूज के लिए आते हैं। नौकरियां हैं ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट इतना कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। तो जब यूथ हमारा ऐसे ही घूम रहा है
तो आप उनको क्यों नहीं, आप उनको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगा दीजिए, आप एडहॉक लगा दीजिए, कम से कम उनको वो आवारा तो ना घूमे बच्चे, पढ़ लिखने के बाद कुछ तो करें। स्कूल की समस्या भी दूर हो जाएगी और बच्चों की समस्या भी दूर हो जाएगी।